भवानी मठ सब स्टेशन के पास दोंदेमाला परथाडी गांव जाधव पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन मतलब आज 23 नवंबर की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 21 से 25 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने यह बताया है कि देव दीपावली कब है, कब आपको यह पावन पर्व मनाना है और 7 दीपक वाला उपाय आपको कब करना है। इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज देवउठनी एकादशी है, जिसकी सभी को शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन आपको एक विशेष उपाय प्रदोष काल में करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज मतलब 23 नवंबर की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शनिदेव की माता जी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है छाया। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। यमराज की माता जी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए छाया, बी संज्ञा, सी नंदिनी, डी इनमें से कोई नहीं मतलब कोई अन्य। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो पंढरपुर में 25 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक मतलब 2023 के विराम पर 2024 की शुरुआत पर हरि विट्ठल की श्री चरणों में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होने जा रही है। उसमें परभणी के सांसद जी जाधव जी, जिन्होंने भोजन व्यवस्था संभालने की स्वीकृति दी है, उनका इस कृत्य के लिए मैं उनका आभार व्यक्त हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कभी हिस्सा नहीं होता है, एक माँ का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी है, जो भगवान का भजन किया है वह। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह भी उसे आंचल में ढाँक कर दूध पिलाती है, और आप जब भगवान का भजन करते हैं तो हाथ को ढककर भगवान का भजन करते हैं, मतलब आपके एक हाथ में दूसरा हाथ रहता है। इस प्रकार से आप भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि माँ के द्वारा जब दूध पिलाया जाता है वह भी दिखना नहीं चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें वह भी नहीं दिखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेर भाजी आंवला उठो देव सावला, आज देव सोकर उठेंगे और आज से शादियाँ शुरू होंगी, कई शादियाँ होने वाली हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 को समझाना सबसे कठिन है। पहला आपकी पत्नी, दूसरा आपका पुत्र, तीसरा आपके पड़ोसी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी माताओं से हम कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारा बेटा अच्छी नौकरी करने लगा है, अच्छा व्यवसाय करने लगा है, तुम्हारी बहू अच्छे तरीके से रसोई संभालने लगी है, तो तुमको एक लोटा और एक माला पकड़ लेना है। रोज़ चलकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, माला पकड़कर भगवान का नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप सिर्फ मोबाइल और रिमोट पकड़ के बैठे रहें और टीवी देखते रहें और मोबाइल चलाते रहें। ऐसा करने से आपको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, और अगर आप 1 लोटा जल लेकर मंदिर तक जाते हैं तो आपका थोड़ा सा व्यायाम होता है और शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। चित्रा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, किसी बीमारी की वजह से मेरे बेटे की किडनी फेल हो गई, डॉक्टर ने किडनी बदलने को कह दिया, मेरे पति अपनी किडनी देने को तैयार हो गए, सभी प्रकार की जांचें हुई और इसके बाद किडनी बदलने की तारीख भी आ गई। हमारा जीवन बहुत कष्टमय से गुजर रहा था। हमारे पहचान वालों ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। हमने उनके कहने पर शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल हम अपने बेटे को पिला देते। बेटा बहुत डायलिसिस की समस्या से गुजर रहा था, हर 2 दिन में उसका डायलिसिस होता था। किडनी बदलने के लिए जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, इसकी किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, किडनी बदलने की जरूरत नहीं है, और अब डायलिसिस भी बंद हो गए हैं, बाबा ने संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति 19 वर्षों से आर्मी में कार्यरत थे, इसके बाद वो रिटायर हो गए। 5 साल से सरकारी नौकरी का प्रयत्न कर रहे थे, पर उनकी कहीं पर भी अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तब मेरी माँ, जो शिव महापुराण की बहुत बड़ी भक्त है, उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। हम पति पत्नी दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा से प्रार्थना की। हमने पहले कभी इस व्रत के बारे में नहीं सुना था, 6 दीपों का महत्व नहीं जाना था, पर माँ के बताए अनुसार हमने विधिवत व्रत किया। मेरे पति की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
भागीरथी जी गंगा को लेकर आए, उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। गौतम बाबा जी गंगा लेकर आए, उसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल में बैठे जितने भी शिव भक्त हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ से कितने लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम होकर आए हैं। तो अधिकतर सभी लोगों ने हाथ खड़े किए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप जब भी सीहोर कुबरेश्वर धाम आएँ तो आप कंकर शंकर की धरा में कंकर रूपी शंकर का जरूर पूजन करें। जिस उद्देश्य को आप मन में रखते हुए पूजन करते हैं, वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि आज देव उठनी 11 है, तो क्या आज ही देव दीपावली है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, यह कथा पूर्ण हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल हमने आपको बताया था 7 दीपक 7 पुष्प वाला उपाय, जो पूजन होता है, जो उपाय होता है, वह आपको देव दीपावली में करना है। और गुरुजी ने कहा आप 26 नवंबर को यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी। कल गुरुजी ने क्या बताया था, हम आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। गुरुजी ने कहा, देव दीपावली के दिन आपको 7 पुष्प लेना है। कोई भी 7 पुष्प ले सकते हैं। इन 7 पुष्प को आपको एक कटोरी में रखना है। कटोरी में 7 पुष्प रखने के बाद इस कटोरी को आपको अपने घर में जो रसोई होती है, आपका जो किचन होता है, उसमें जो पानी का पात्र होता है, मटका है, आरओ है, या फिर जो भी पानी का पात्र है जिसमें आप पानी रखते हैं, उसके पास आपको उस कटोरी को रख देना है। सुबह के समय रखना है। आप सुबह नहा धोकर यह उपाय कर सकते हैं। कटोरी में पुष्प रखने के बाद आपको 7 दीपक लेना है। 7 घी के दीपक ले, लंबी बाती के दीपक ले, और इन दीपक को आपको उसी पुष्प के पास जहाँ रखा है वहीं पर आपको 7 दीपक प्रज्वलित कर देना है। 7 दीपक ठंडे होने के बाद आप इन पुष्प को उठा लें और इन पुष्प को ले जाकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग नहीं है तो गुरुजी ने कहा आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई नदी के तट पे भी अर्पित कर सकते हैं। पर शिवलिंग है, शिवालय है आपके पास, तो आप शिवालय में जाके करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। 7 पुष्प अर्पित करते समय आप लक्ष्मी प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए कुबेर भंडारी से निवेदन कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। 7 पुष्प अर्पित करने के बाद आपको 1 पुष्प महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडार भरने के लिए वापस ले लेना है। अब इस पुष्प को आपको अपने पास रख लेना है। गुरुजी ने इस उपाय में इतना ही बताया था। पुष्प अब आप कोई भी चालीसा, कोई भी आरती की पुस्तिका, उसमें जो आप भगवान की पुस्तिका होती हैं उसमें रख सकते हैं, रामायण में रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं। जो भी आपके भगवान की पुस्तकें हैं, आरती की, चालीसा की जो भी पुस्तकें हैं, उसमें आप उस पुष्प को रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप 1 वर्ष के लिए उस पुष्प को अपने पास रख के देखिए। अगले बार जब देव दीपावली आएगी तब आपको याद आएगी कि बाबा ने क्या भंडार भरे हैं। खाली नहीं छोड़ सकता। वह 7 दीपक 7 पुष्प बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अब वे पुष्प आप उपयोग में लाएं जो महादेव को चढ़ाए जाते हैं। यह उपाय आप 26 नवंबर को सुबह कीजिएगा और घर में जब ठंडे हो जाएं दीपक तो आप दिन में जाकर इन पुष्प को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। 1 पुष्प को लाके आप घर में कोई भी चालीसा में रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा लड़का गौरांश 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसे कैंसर हो गया था। कैंसर इतना प्रबल था कि संभलने का मौका नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत डर गए। हमारी पड़ोसन रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी और बहुत जोर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती थी। हमने उससे पूछा कि आप इतना चिल्ला के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या बोलते हो, इसका क्या मतलब होता है? तो उसने बताया सीहोर वाला महाराज शिव पुराण वाचता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिव पुराण का एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने भी इस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उन्होंने हमसे कहा अगर आप उज्जैन जाएंगे तो रास्ते में सीहोर पड़ेगा, आप सर्च करके भी कुबरेश्वर धाम जा सकते हैं। हमने कहा हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को कैंसर हो गया है। हमने कथा सुनना शुरू किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया कि यह आपकी ही संतान है, आपको ही संभालना है। दूसरी बार जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया जांच में कैंसर निल आया है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मंगला जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी का बच्चा जो 8 वर्ष का था, स्कूल में गिर जाने की वजह से वह शांत हो गया। सिर्फ 4 घंटे में ही उसकी मौत हो गई। अंदरूनी चोट ज़्यादा आई थी। 6 मार्च को उसका देहांत हुआ। बेटी पागल जैसी हो गई, पूरा घर टूट गया। बेटी ने कह दिया अब मैं ना किसी देवता को पूछूंगी ना ही भजन करूंगी। जिस तारीख को अगर मेरा बेटा गया है, अगर उसी तारीख को मेरा बेटा महादेव वापस करते हैं तो मैं मानूंगी कि कुबरेश्वर महादेव कुछ है, कथा में कुछ है। मैंने बेटी से कहा तू चिंता मत कर, बाबा जरूर देगा। बेटी एकदम बावली जैसी हो गई। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, शिवलिंग को पकड़ के रोती रहती और कहती बाबा मेरा बेटा जो गया है वही बेटा मुझे वापस चाहिए और उसी तारीख को वापस चाहिए।
बाबा का क्या वर्णन करूं, मुझे उसी तारीख को 1 साल के अंदर बेटा प्राप्त हुआ है। बाबा ने मेरा बेटा लौटा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली का पर्व होता है जिसमें आप और हम दीपक लगाते हैं और उसका फल हमें प्राप्त होता है। और देव दीपावली वह होती है जिसमें हम जो दीपक लगाते हैं उसका जो फल होता है वह हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो रही है। कल चौथे दिन की कथा रहेगी, वह भी इसी समय रहेगी, मतलब 2 से 5 रहेगी। पर अंतिम दिन की कथा जो रहेगी वह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी, सिर्फ कथा पंडाल वालों के लिए। अगर आप टीवी में श्रवण कर रहे हैं तो आपके लिए वही समय 2 से 5 रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली कथा ददरौआ धाम भिंड में होने वाली है। यह कथा 28 नवंबर से शुरू होगी, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद महाराष्ट्र वाले शिव भक्तों को अगली कथा जलगांव में मिलने वाली है, जो कि 5 दिसंबर से होगी। और यह पूरी 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। देवउठनी एकादशी का अगला दिन है प्रदोष का। वो प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्यापार वृद्धि के लिए, जीवन के कष्ट, समस्याओं, परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस समय एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है। 3 दीपकों में से पहला दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का प्रज्वलित करना है। तीनों दीपकों में आपको घी का प्रयोग करना है। दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और इसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और तीसरा और आखिरी दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। यह 3 दीपक आप प्रदोष में अगर प्रज्वलित करते हैं, आप अगर प्रदोष का यह नियम बना लेते हैं, तो जीवन में कितने ही कष्ट, समस्याएं, परेशानियां चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, सब में आपको लाभ देखने को मिलता है। व्यापार आगे बढ़ेगा, जीवन से परेशानियां, कष्ट दूर होंगे और जो मनोकामना है आपकी वह शीघ्र पूरी होती है। यह प्रदोष का उपाय, यह प्रदोष का नियम आप इस विशेष प्रदोष से बनाकर आने वाले सभी प्रदोष में कायम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र जरूर पूरी होती है। बस आपको 3 दीपक लगाना है। पहला महादेव के मंदिर में, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरा अपने घर के मुख्य द्वार में। मुख्य द्वार में दीपक इस प्रकार से लगाएं कि आपका मुख घर की ओर हो। ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर दीपक लगाना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।